सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक साखी ऐसी लेकर आई है कि प्यारी सात संगत जी, बच्चे कैसे अपने माँ बाप के धन दौलत के लिए कितना प्यार करते हैं, धन दौलत के लिए माता पिता को ठुकरा देते हैं। प्यारी सात संगत जी, एक ऐसी ही साखी दासी लेकर आई है कि एक समय की बात है कि प्यारी सात संगत जी, पिता का देहांत हो गया। बेटे प्यारी सात संगत जी, दो बेटे थे। दाह संस्कार कर कर घर आए, कुछ रिश्तेदार चले गए और प्यारी सात संगत जी कुछ वहां आकर बैठ गए और प्यारी सात संगत जी दोनों बेटे भी बैठे थे। इतने में बड़ी बहू आती है, अपने पति को कान में कुछ कहकर धीरे से चली जाती है और प्यारी सात संगत जी फिर बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ फुसफुसाता है और इतने में ही दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जो बाहर लोग बैठे थे कि अभी हम 5 मिनट में आते हैं। तो प्यारी सात संगत जी वो दोनों भाई ही अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई की पत्नी आपस में ही चारों ही फुसफुसाने लगते हैं कि पिताजी का वो बक्सा आपने छुपा तो दिया था, कहीं ऐसा ना हो किसी की नज़र पड़ जाए। तो छोटी बहू एकदम से बोली कि हाँ भैया, मैंने तो वो झट से छुपा दिया था और मैं अभी लेकर आती हूँ। तो मैंने इसीलिए छुपा और अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं, कहीं आसपास का रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी इसमें आके कोई हिस्सा ना मांगने लग जाए, कहे कि हमने आपके पीछे से इतना पैसा लगाया, इतना इलाज कराया या कुछ भी खर्चा किया, कहीं वो इसका हिस्सा ना मांगने लग जाए। तो प्यारी सास संगत जी बड़ी बहू झट से जाती है और बक्सा अंदर से निकाल कर लाती है। छोटी बड़ी ही हंसी के साथ गेट की तरफ भागती है कि मैं बाहर से गेट बंद कराती हूँ, कभी कहीं कोई आ ना जाए। इतने में बड़ी बहू बक्सा लेकर आई तो बेटे ने झट से बस बक्सा खोला और उसमें ढूंढने की कोशिश की कि देखते हैं पिताजी ने क्या धन दबा रखा है। उसमें प्यारी सास संगत जी जब खोला तो उसमें छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कपड़े और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, जो कि बच्चा पैदा होता है वही प्यारी सास संगत जी उसमें रखे हुए थे। और प्यारी सास संगत जी जब कपड़ों के बीच में हाथ लगाया तो वहाँ पर एक पॉलीथिन रखी हुई थी जिसमें कुछ रुपए और एक कागज़ लिखा हुआ था जिसमें प्यारी सास संगत जी कुछ लिखा हुआ था। जब उसने एकदम पॉलीथिन देखी तो बेटे बहुएं खुश हो गए कि शायद इसी में धन मिलेगा। प्यारी सास संगत जी जब खोल कर देखा तो उसमें प्यारी सास संगत जी 30,000 रुपये और एक कागज़ पर कुछ लिखा हुआ रखा था। तो प्यारी सास संगत जी बड़े बेटे ने बड़ी बहू को कहा कि इसको पढ़ के सुनाओ। तो प्यारी सास संगत जी बहू पढ़ने लग गई। उसमें लिखा था कि मैंने आज तक तेरी माँ के साथ भर जीवन बिताया है, तुम तो बाहर चले गए थे, हमने इन्हीं खिलौने, इन्हीं कपड़ों और इन्हीं बर्तनों से तुम्हारी खुशबू ली है, तुम्हारे अपने साथ पाया है। तुम तो वहाँ चले गए, तेरी माता और मैंने बुजुर्गी में भी बूढ़े होने के बाद भी कमा कमा कर ये 30,000 रुपये इकट्ठे किए हैं और ये 30,000 रुपये मेरे दाह संस्कार के लिए हैं। तुम्हें मेरे ऊपर 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारा यही लिखता हूँ। उसमें प्यारी सास संगत जी ये भी लिखा कि मैंने तो जैसे कैसे काट लिया, लेकिन तुम ये अपने बच्चों के साथ मत करना, कहीं ये बर्तन, ये छोटे बर्तन, ये कभी तुम्हें भी ऐसा एहसास ना हो। मैंने तो ऐसे ज़िंदगी बिता ली लेकिन तुम नहीं बिता पाओगे। मैं तुम्हें ये संदेश देकर जा रहा हूँ कि बच्चों को कभी भी अपने से दूर मत होने देना। हमें पता है कि हमने तुम्हारे बिना क्या पीछे से एहसास किया और कैसे तुम्हें याद करते थे। प्यारी सास संगत जी वो चिट्ठी पढ़ते ही दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे और प्यारी सास संगत जी अपने पिता को याद करने लगे। प्यारी सास संगत जी जब इंसान चला जाता है तो प्यारी सास संगत जी उसकी बातें ही याद रह जाती हैं। सामने हम उसकी कदर नहीं कर पाते और पीछे से हम रोते रह जाते हैं। आओ सास संगत जी, हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, सेवा में ही भक्ति है। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी यही फरमाते आए थे कि हमें बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। माता पिता की भगवान से पहले सेवा करनी है, निरंकार से पहले माता पिता की सेवा करनी है।
यदि हम माता पिता को खुश कर पाएंगे तो सतगुरु और निरंकार प्यारी साध संगत जी हमेशा ही खुश रहेंगे। प्यारी साध संगत जी ऐसे ही कृष्ण भगवान को भी प्यारी साध संगत जी शबरी ने प्यार किया तो प्यारी साध संगत जी कृष्ण भगवान खुद ही उनको मिलने गए, ना कि प्यारी साध संगत जी उनको मिलने आना पड़ा। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी यदि हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो हम सतगुरु भी हमसे दूर नहीं है। सतगुरु तो प्यारी साध संगत जी हमारे साथ अपने आप ही हैं। और प्यारी साध संगत जी किसी ने दासी से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या होता है, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है। तो प्यारी साध संगत जी दासी ने कुछ देर सोचा और सोचकर प्यारी साध संगत जी यही ध्यान आया कि सबसे बड़ा दुख वही होता है जो कि हम अपने आप ही अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखते हैं, उनके फेस पर झुर्रियाँ देखने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि माता पिता को जाना होता है। प्यारी साध संगत जी सबसे बड़ा दुखी समय वही होता है। और जो कि प्यारी साध संगत जी हमें बचपन से चलना सिखाते आए, प्यारी साध संगत जी वो ही नहीं चल पाते हैं। उन प्यारी साध संगत जी जो हमें सहारा देते आए, उनको प्यारी साध संगत जी बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता है। प्यारी साध संगत जी वो इतना प्यार बांटते आए कि प्यारी साध संगत जी अपने मुंह का निवाला भी बच्चों के हाथ मुंह में दे देते हैं। प्यारी साध संगत जी वो निवाले के लिए लास्ट में तरस जाते हैं। प्यारी साध संगत जी यही सबसे बड़ा दुख है कि जो माता पिता की सेवा नहीं करते तो उनकी बहुत ही बुरी दशा होती है। प्यारी साध संगत जी जो बच्चों को प्यार से चलना सिखाते हैं, प्यारी साध संगत जी वो खुद भी चलने के लिए लाचार हो जाते हैं। और प्यारी साध संगत जी जो बच्चों को देखने के लिए जिसकी आंखें तरसती हैं, प्यारी साध संगत जी लास्ट में उनकी वो आंखें ही धुंधली हो जाती हैं। आओ प्यारी साध संगत जी हमें माता पिता की सेवा बढ़ चढ़ कर सेवा करनी है। प्यारी साध संगत जी माता पिता की सेवा में ही हर सुख है, हर खुशियाँ हैं। प्यारी साध संगत जी हमें माता पिता की सेवा बढ़ चढ़ कर करनी है। प्यारी साध संगत जी बुजुर्ग महात्मा या बुजुर्ग पिता माता प्यारे साध संगत जी वो कुछ नहीं मांगते, एक बच्चों का बोल ही मांगते हैं। यदि हम बच्चे प्यारी साध संगत जी माता पिता को 2 मिनट का प्यार दे देते हैं तो प्यारी साध संगत जी माता पिता पूरा आशीर्वाद उन पर लौटा देते हैं। प्यारी साध संगत जी वो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और निरंकार का भी शुक्रगुजार करते हैं कि हे निरंकार तुमने हमें अच्छी औलाद बख्शी है। प्यारी साध संगत जी पता नहीं माँ बाप की कौन सा आशीर्वाद बच्चों को लग जाए और दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए। प्यारी साध संगत जी यही प्यारी साध संगत जी हमें बच्चों को भी शिक्षा देनी है और प्यारी साध संगत जी हमें भी यह करना है कि हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी है और आगे बच्चों को भी प्यारी साध संगत जी यही शिक्षा देनी है। दासी यही चाहेगी कि क्या प्यारी साध संगत जी आने वाले समय में कोई भी माता पिता ऐसा ना हो जो कि प्यारी साध संगत जी अपने बच्चों के प्यार के लिए परेशान हो, तड़प हो। प्यारी साध संगत जी यही प्यारी साध संगत जी दासी की गुजारिश है, यही प्यारी साध संगत जी दासी की प्रार्थना है। साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्यारी साध संगत जी दासी को आशीर्वाद देते रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार